हेलो फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में हम लोग लेक्चर 5 देख रहे हैं फंक्शंस का, जिसमें ये पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। आइए इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। #include conio.h ताकि मैं क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन का इस्तेमाल कर सकूं। #include iostream.h ताकि मैं सीन सी आउट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकूं। मैं यहाँ एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है ऐड, जिसका रिटर्न टाइप है इंट, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स सप्लाई होंगे इंट टाइप के। मेन फंक्शन बनाता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर क्लियर स्क्रीन, 2 वेरिएबल्स, यूज़र से वैल्यू एंटर कराना है, सी आउट एंटर 2 नंबर्स। ये सिंपल 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है। अब मैं सी आउट ऐड ए कॉमा बी, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें ए और बी की वैल्यूज़ पास हो रही हैं। ऐड फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो इसी कॉल की जगह पर आ जाएगा और सी आउट उसे प्रिंट करवा देगा। तो इस तरीके से जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पर सप्लीमेंट मैसेज लिख सकते हैं, सम इज, और सम इज के बाद सम की वैल्यू, गेट सी एच प्रोग्राम एंड। अब ऐड फंक्शन को डिफाइन करना है। इसमें 2 वेरिएबल्स लिए एक्स वाई और सिंपली रिटर्न करवा रहे हैं एक्स और वाई का सम। इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। एंटर 2 नंबर्स, मैंने एंटर किए 3 और 4, सम इज 7। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ इसी प्रोग्राम में सी आउट के बाद एक और सी आउट लिखते हैं। उससे पहले मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ, सी, एंटर 3 नंबर्स, सीन ए बी सी। मैंने ए और बी को दोबारा यूज़ कर लिया है और सी एक वेरिएबल बनाया था। 3 नंबर्स जो एंटर हुए वो ए बी सी में स्टोर हो गए। अब मैं यहाँ 3 नंबर्स का सम निकालने के लिए ऐड फंक्शन में 3 वैल्यूज पास कर रहा हूँ। यस, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इसको कंपाइल करूँगा तो कोई एरर आएगी या नहीं आएगी? यहाँ पर ऐड फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त हमने बताया है कि 2 आर्ग्यूमेंट पास होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब देने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए कि क्या कोई एरर आएगी या नहीं आएगी। ओके, ये ऐड फंक्शन का जब हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो 2 इंट वैल्यू पास करेंगे, ऐसा डिक्लेरेशन में हमने मेंशन किया है। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा या कम वैल्यू पास करेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि कंपाइलर को डिक्लेरेशन करके जैसा हमने बताया है वैसा ही हम उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपने ऐड फंक्शन को कॉल किया था और 2 वैल्यू पास की थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 3 वैल्यू पास कर रहे हो तो कंपाइलर को ये एरर नज़र आएगी। इसीलिए हमको अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं पहले आपको कंपाइल करके एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने कंपाइल किया। एक एरर आ रही है एक्स्ट्रा पैरामीटर इन कॉल टू ऐड, यानी ऐड फंक्शन में आपने एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर दिया है। ओके, अब मैं इस एरर को दूर करने के लिए डिक्लेरेशन में एक और इंट लिखता हूँ। आप जानते हैं कि फिर डेफिनेशन में भी मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट्स से z, और कोडिंग में मैं 3 नंबर का सम करने के लिए x + y + z की वैल्यू रिटर्न कराता हूँ। अभी क्या होगा, अभी एरर आएगी या नहीं? अगेन आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि इसमें अब कोई एरर आएगी या नहीं आएगी।
ओके, अभी ऊपर आपने डिक्लेरेशन में कहा है कि ऐड फंक्शन को कॉल करते वक्त 3 वैल्यूज़ पास होंगी। जब नीचे आप ऐड फंक्शन को कॉल करते वक्त 3 वैल्यू पास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपने ऐड फंक्शन को कॉल करते वक्त 2 वैल्यूज़ पास करी हैं तो ये कंपाइलर की नज़र में एरर है, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ पास करने का आपने कहा है उससे कम वैल्यू आप पास कर रहे हैं। एक बार कंपाइल करके इसके एरर को समझते हैं। ये एरर देता है टू फ्यू पैरामीटर्स इन कॉल टू ऐड, यानी आप कुछ कम पैरामीटर पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक वर्जन में, यानी ऐड का हमने एक ही वर्जन बनाया है, या तो हम 3 आर्ग्यूमेंट मेंशन कर सकते हैं या 2, तो हम ये 2 अलग अलग वैरायटी से कॉल नहीं कर सकते। लेकिन C++ आपको एक फैसिलिटी देती है जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, जिसके तहत हम फंक्शन की कोडिंग को तो चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन 3 नंबर्स को ही ऐड करेगा, पर अगर कभी फंक्शन को कॉल करते वक्त 2 ही आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तीसरा पास नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 0 कंसिडर कर ली जाए। देखिए डिक्लेरेशन में मैंने असाइन 0 लिखा है, यहाँ कोई वेरिएबल का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपने सीधे लिखा इंट असाइन 0, विच मीन्स कि अगर तीसरा आर्ग्यूमेंट नहीं सप्लाई होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप 0 लिखें, आप 0 के अलावा भी कोई नंबर लिख सकते हैं, बट ये एडिशन के प्रोग्राम के हिसाब से 0 बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप 2 नंबर्स यहाँ से पास करेंगे तो पहला नंबर जो ए में है वो x में जाएगा, दूसरा नंबर y में जाएगा, और जब तीसरे के लिए कोई नंबर नहीं आएगा तो z की वैल्यू 0 एज्यूम की जाएगी, और इस तरीके से एडिशन करने पर रिजल्ट गलत नहीं आएगा क्योंकि z की वैल्यू 0 है। तो अब हम इस फंक्शन को 2 वैरायटी से कॉल कर सकते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट पास करके या 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करके। अगर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, जैसा कि हमने नीचे ऐड फंक्शन को कॉल करते वक्त किया है, तो पहली वैल्यू a की वैल्यू x में जाएगी, b की वैल्यू y में जाएगी और c की वैल्यू z में जाएगी। लेकिन जब आपने ऐड फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं तो a की वैल्यू x में जाएगी, b की वैल्यू y में जाएगी, पर z के लिए वैल्यू पास नहीं करी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 मानी जाएगी। अब एक सवाल, अगर मैं यहाँ असाइन 0 ना करूँ और यहाँ असाइन 0 कर दूँ, यानी सेकंड आर्ग्यूमेंट में, तो क्या होगा? तो ये एरर होगी। एरर इसलिए होगी कि आपने मेंशन किया है कि 3 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, पर दूसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो 0 एज्यूम कर लेना, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप कॉल करते वक्त 2 आर्ग्यूमेंट लिखेंगे तो पहला आर्ग्यूमेंट पहले वेरिएबल में जाएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे वेरिएबल में जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा आर्ग्यूमेंट तीसरे वेरिएबल में जाए, तो बीच वाली वैल्यू को पास नहीं करेंगे, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को पास करेंगे, इट इज़ नॉट फीजिबल। इसीलिए रूल है कि यदि आप किसी आर्ग्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कराते हो तो उसके आगे के सभी आर्ग्यूमेंट्स में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, यानी आप तीसरे आर्ग्यूमेंट में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दें। अब ये सही है, यानी राइट साइड के सारे। अभी ऐड फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं इसमें 2 ही आर्ग्यूमेंट पास करूं तो भी चलेगा, 1 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि अगर 1 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो बाकी दोनों को 0 एज्यूम कर लिया जाएगा। तो आई होप आपको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आप फंक्शन एक ही बनाते हो लेकिन उसको कई वैरायटी से कॉल कर सकते हो, अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करके। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा। आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह के और भी वीडियोस आपको आगे और देखने को मिलेंगे। थैंक यू।